बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर में हुकूमत साजी का अमल ज़ोर व शोर से जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुकी है, उसने मुखालफिन की दौड़ें लगवा दी हैं। यानी एक अब जो इजलास हो रहे हैं, आज के पी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें उनको 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल है और 2/3 अक्सरियत के साथ PTI जो है वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और इसको कोई रोक नहीं सकता। यानी ये वो ताकत होती है, अवाम की ताकत, ये वो मैंडेट की ताकत होती है कि जिसको कोई भी चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकता। और वहाँ पर आपने देखा कि जो गंडापुर हैं, इस वक्त वो नॉमिनेटेड वज़ीर आला हैं और उनको अगले कल स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का वहाँ पर होगा और इसके बाद फिर परसों गंडापुर जो हैं वो वज़ारत आला के ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। अगरचे कि इसके लिए बहुत मुखालिफिन जो थे वो सामने आ रहे थे, उनकी बहुत मुखालफतें हो रही थी, उनके खिलाफ केसेस जो थे वो ओपन कर दिए गए थे और ये कहा गया था कि ताकतवर हल्के जो हैं वो नहीं चाहते कि गंडापुर जो हैं या PTI का कोई और रुकन जो है वो वहाँ पर हुकूमत साजी करे। लेकिन अवामी मैंडेट की ये ताकत है कि उसको रोका नहीं जा सकता और अब वो न सिर्फ ये कि हुकूमत बनेगी बल्कि वहाँ पर PTI की हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत की हामिल होगी। यानी वो चाहेंगे तो वो अपनी 2/3 अक्सरियत से कुछ भी फ़ैसले जो है वो कर सकते हैं सूबे से मुतालिक। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये मैं समझूंगा कि ये जब 2013 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि KP में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अमल में आई थी। उस वक्त बाकी सूबों में दीगर पार्टियों की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना आगाज़ किया था, जो अपना गढ़ था, जो उन्होंने नुक्ता आगाज़ था हुकूमत साजी का, वो KP को ये शर्फ हासिल है, KP के लोगों को, कि उन्होंने PTI को इस तरीके से सपोर्ट किया और वहाँ पर इमरान खान ने अपना पहला वज़ीर आला जो था वो उस सूबे में बनाया था। उसके बाद फिर दीगर सूबों में, पंजाब में और वफाक में हमने देखा कि उनकी हुकूमतें जो हैं वो बनी थी। तो इस दफ़ा हुकूमत साजी के नतीजे में आप ये देखिए कि जब इलेक्शन हुआ 2024 का 8 फरवरी वाला इलेक्शन, उसमें अगरचे कि सख्त तरीन यानी तारीखी धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। फॉर्म 45 जो हैं और फॉर्म 47 के जो रिज़ल्ट थे उनमें बिल्कुल ज़मीन व आसमान का फ़र्क हुआ। एक जो जीत रहा था उसको हरा दिया गया और जो हार रहा था उसको जिता दिया गया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं इलेक्शन 2024 के नताइज में और इस तरीके से मर्ज़ी के नताइज हासिल किए गए। लेकिन ये मर्ज़ी का नतीजा जो था ये भी एक तरह से आप ये देखिए कि एक हद तक ही ये वाले नताइज हासिल किए जा सके, इसलिए कि जो मैंडेट, अवामी मैंडेट, जो स्वीपिंग विक्ट्री उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिली थी या मिली है, वो विक्ट्री जो है उसको कोई अंडू नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा रहा। तो इसलिए यहाँ पर आके सरेंडर किया सब ने, यहाँ तक कि ताकतवर हलकों ने भी ये कहा कि जी इस सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रोकना जो है वो किसी के बस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनकी हुकूमत आएगी। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम मुखालफिन ने और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और PTI की हुकूमत जो है उसको अब एक तरह से उसको बनने के लिए अपनी जो मुखालफाना कोशिश थी वो ख़त्म कर दी। अब कल इजलास होना है जी कौमी असम्बली का इजलास और कौमी असम्बली के इजलास में आप ये देखिए कि वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से अपनी एंट्री डालेगी। इसके लिए उन्होंने अपनी मखसूस नशस्तें जो हैं वो मांगी हुई हैं। उनकी मखसूस नशस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रखी हुई हैं रिज़र्व। आज उसी से मुताल्लिक केस था, उस केस में ये हुआ है कि तमाम दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। और मैं बताता चलूँ कि ये एक ताख़ीरी हरबे हैं, ये ताख़ीरी हरबे हैं। जितनी अर्जेंसी शो की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, कि आप जल्द अज़ जल्द हमें जो है वो मखसूस नशस्तें जो हमारी हैं वो हमें अलॉट की जाएँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ, ताकि जो इलेक्शन शुरू हो रहा है असम्बली के अंदर, यानी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन और फिर उसके बाद वज़ारत आला का इलेक्शन, तो उन इलेक्शन में हम अपने वोट इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। लेकिन यहाँ पर कई दर्जनों नशस्तें जो हैं वो सिर्फ जो कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी हैं, वो सिर्फ इस वजह से रोकी हुई हैं कि ये
कहीं ये वाले वोट जो हैं वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इलेक्शन में इस्तेमाल ना हो जाएं। यही मामला जो है वो कौमी असम्बली के साथ भी है, यानी कौमी असम्बली की 60 नशस्तें हैं ख़वातीन की और 10 नशस्तें हैं अक़लियतों की। इन नशस्तों में से जो दीगर पार्टियाँ हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM, उनको तो हिस्सा दे दिया गया उनके तनासुब के एतबार से, जितना उनका असम्बली में हिस्सा है उस हिसाब से उन्हें मखसूस नशस्तों में हिस्सा दे दिया गया। लेकिन जो हिस्सा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आना है, जो नशस्तें मखसूस नशस्तें उनको मिलनी हैं, वो उन्होंने रोक ली हैं, वो अपने पास रखी हैं इलेक्शन कमीशन ने। उसके ऊपर केस है, उसके ऊपर समातें हो रही हैं, उसके ऊपर फैसले रिज़र्व हो रहे हैं और वो इनको नहीं मिल रही और ये नशस्तें अभी रुकी हुई हैं। दूसरी जानिब जो वोटिंग का अमल है, जो इंतखाबात का अमल है, यानी जो असम्बली के अंदर इंतखाबात हैं, यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला, ये तमाम इंतखाबात जो हैं वो उसी तरीके से जारी हैं। तो कल कौमी असम्बली में ये होगा जी कि कल कौमी असम्बली का सुबह 10 बजे इजलास है। उस इजलास में ज़ाहिर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो ज़रूर इस बात पे एहतजाज करेंगे, शोर शराबा होगा, अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे वो और बताएंगे कि जी वो अक्सरियती, सबसे बड़ी अक्सरियती जमात हैं। इसलिए कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कोई 80 के करीब नशिस्तें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई 65 के करीब नशिस्तें थीं और MQM की जो तीसरी 17 नशिस्तें थीं। लेकिन जो 100 से ज़ायद नशिस्तें जो थी उन आज़ाद अरकान के पास थी जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। तो अगर देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है कौमी असम्बली में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और अभी इनको 100 नशस्तों के साथ ये हैं, लेकिन इनको अभी रिज़र्व सीट्स भी मिलनी हैं, तो उसके बाद इनका तनासुब उसी अंदाज़ में बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो कल भरपूर अंदाज में शो करनी है। कल ये भरपूर एहतजाज होगा और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो कि कल इस सेशन को चेयर करेंगे, वो हल्फ लेने के बाद जब वो अनाउंस करेंगे कि इसके बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का शेड्यूल जो है वो क्या होगा, तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान यानी PTI के अरकान जो हैं वो इनका भरपूर मुतालबा होगा कि ये इलेक्शन उस वक्त तक पोस्टपोन किया जाए जब तक उनको मखसूस नशस्तें जो उनकी हैं वो उनको नहीं मिल जाती। तो इस हवाले से ये वाला एहतजाज हमने दीगर असम्बलीज़ में भी देखा, ये पंजाब असम्बली में भरपूर तरीके से हुआ, ये इवन सिंध असम्बली में भरपूर तरीके से हुआ और ये कहा गया कि जो मखसूस नशस्तें हैं उनको दिए बगैर ये इजलास बुलाना और ये इलेक्शन कराना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ये गैर आइनी होगा। लेकिन इसके बावजूद, इस भरपूर एहतजाज के बावजूद ये तमाम जो अमूर हैं ये असम्बली के अंदर सरअंजाम दिए गए। इसके अलावा एक और बड़ा इशू ये था कि ये जो कल इजलास बुलाया जा रहा है, ये असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बुलाया है। आइन का आर्टिकल 91 इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। वो ये कहता है कि सदर मुमलिकत जो हैं उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो नई असम्बली का इजलास कन्वीन करेंगे 21 दिन के अंदर अंदर। लेकिन सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने की समरी इस वजह से मुस्तरद कर दी थी, उनका कहना था कि अभी ये हाउस जो है नामुकम्मल है, इसलिए कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो नशिस्तें उनको जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनका हिस्सा बनता है, वो उनको नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो अभी इस नामुकम्मल हाउस का इजलास जो है वो नहीं बुला रहे। उन्होंने ये वाला एतराज़ात लगाए थे जिसका हुकूमत ने जवाब दिया था। हुकूमत का ये कहना था कि जो आर्टिकल 91 है, आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो 21 दिन के अंदर यानी इलेक्शन होने के बाद 21 दिन के अंदर अपनी जो इजलास है वो बुलाने के पाबंद हैं। ये 21 दिन जो हैं ये 29 तारीख को पूरे हो रहे हैं, इसलिए 29 तारीख से पहले या 29 तारीख को ये इजलास बुलाना जो है वो आइनी तकाज़ा है। और ये कहीं नहीं लिखा आइन में, ये हुकूमत का कहना था, मौजूद हुकूमत का, निगरान हुकूमत का। वो ये कहती है हुकूमत कि ये कहीं नहीं लिखा आइन में कि अगर मखसूस नशिस्तें सबको ना मिलें तो ऐसी सूरत में जो इजलास है वो नहीं होगा, या ये कि सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो कहें कि जी मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है
कि वो किसी इजलास को रोक सकें और उसको ना बुलाएं। ये एक आइनी तकाज़ा है। सदर मुमलिकत ने ये आइन से रूगर्दानी की है, यानी इल्ज़ाम ये लगाया गया है सदर मुमलिकत पे कि उन्होंने इजलास ना बुलाकर आइन से रूगर्दानी की है। और बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का यानी आइन शिकनी का उनके ऊपर जो है केस है वो चलेगा। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये देखा जाए तो ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी सदर की मुशावरत के या सदर की मंजूरी के बगैर ही ये इजलास जो है वो सुबह कन्वीन कर लिया गया है। अब ये देखना है कि इस इजलास में जो बकिया कार्रवाई होती है वो किस अंदाज में आगे चलती है। Thank you.